हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, मैं आपके लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड दो अपडेट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये जो है स्कॉलरशिप बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 हेतु छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन। तो दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है इसकी ये अपडेट आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूं कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना क्या है, ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। ठीक है, जो पात्र हैं वो पता चल जाए उनको कि मैं इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करने के योग्य हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो दोस्तों, बालिका दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से राजस्थान सरकार जो है वो उन सभी बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ना चाहती है जो विभिन्न कारणों से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाते हैं। पहली बात कि आप अपनी आर्थिक कंडीशन की वजह से या शादी वगैरह हो गई उस वजह से या अन्य कोई प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए आपने 12वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी और आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आप पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसी बालिकाओं को और ऐसी महिलाओं को, सिर्फ बालिकाएं और महिलाएं, उनको वापस जो है महाविद्यालय की शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। तो इस योजना में क्या होता है कि ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए आपको घर बैठे जो है वो और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अपने यहाँ राजस्थान के अंदर है जो ओपन यूनिवर्सिटी वो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ठीक है, और दूसरी जो देश के अंदर है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली। ठीक है, तो इनके अंदर इस योजना के जरिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इन दोनों यूनिवर्सिटियों के अंदर बालिकाओं को और महिलाओं को शिक्षा दिलाने का कार्य किया जाता है। तो इन संस्थाओं में ये जो योजना है इसके लिए सभी जो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं, ठीक है, मतलब यूजी और पीजी के जो भी पाठ्यक्रम हैं प्लस डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह हैं, उन सब के अंदर और इसके लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, स्थान आरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो इन संस्थाओं से पढ़ाई करने का जो खर्चा आता है, आपका जो खर्चा लगता है वो खर्चा और संबंधित संस्था को राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। आपकी फीस वगैरह जो आपसे नहीं ली जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पात्रता की कि कौन बालिका या कौन सी महिला जो है वो इसमें अप्लाई करने के योग्य होती है। तो जो बालिका या महिलाएं हैं वो राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 12वीं पास महिलाएं और बालिकाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा 12वीं पास के अलावा जिन बालिकाओं को और जिन महिलाओं ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, ठीक है, अभी जस्ट 12वीं पास के बाद में अगर कोई बालिका मान लो अपनी कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पाती है कॉलेज में, तो वो दूरस्थ शिक्षा, इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए भी पढ़ाई कर सकती है। इसके अलावा जैसे कॉलेज में थे आप और आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, अब फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर की पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर की पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो भी आप इस योजना के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स जो है मेन तो आपका जन आधार कार्ड है। ठीक है, जन आधार कार्ड के जरिए जो है और आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जन आधार कार्ड की जो सभी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी अपडेट होनी चाहिए। जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपकी बैंक डिटेल वगैरह हैं, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में अब बात करते हैं कि ये जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये उन छात्राओं के लिए है जो सत्र 2022-23 के लिए अध्ययन कर रही हैं, सत्र 2022-23 में ऑलरेडी अध्ययन कर रही हैं। ठीक है, और छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। अभी जो मैंने डिटेल बताई वो उन छात्राओं के लिए, बालिकाओं और महिलाओं के लिए जो अब नया सत्र आएगा उसमें अप्लाई करना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले से जो अध्ययन कर रही हैं उन छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये ऑर्डर है। ठीक है ना, सत्र 2022-23 का। तो आप देखिए इसमें कि ये है योजना का नाम बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, और इसमें फिर ये है सत्र 2022 और 23। यह पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि ये आपके 2 जनवरी 2022 से इस छात्रवृत्ति का पोर्टल प्रारंभ हुआ था। ये 2 जनवरी नहीं है, सॉरी, मेरे को यहाँ थोड़ा स्क्रैच था स्क्रीन के ऊपर इसलिए दिखाई नहीं दिया। 2 दिसंबर 2022 को पोर्टल प्रारंभ हुआ था और लास्ट जो डेट है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 15 जून 2023।
ठीक है, आप 15 जून 2023 तक इस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिटेल देखिए। राजस्थान स्थित कोटा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत, ठीक है, की स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध की छात्राओं से बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट है, पर दिनांक 15/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप समझिए ना कि राजस्थान में जो कोटा खुला विश्वविद्यालय है, ठीक है, एक तो वो, और एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय है वो, इन विश्वविद्यालयों में कोई भी छात्राएं या महिलाएं जो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, यूजी स्नातक फर्स्ट ईयर के अंदर, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या सेकेंड ईयर के अंदर हैं या थर्ड ईयर के अंदर हैं, ठीक है, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पीजी कर रही है, चाहे एमएससी कर रही हो, चाहे एमकॉम कर रही हो, चाहे एमए कर रही हो, चाहे आप पूर्वार्ध के अंदर मतलब प्रवेश के अंदर है, चाहे उत्तरार्ध यानी एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल के अंदर हैं, ठीक है, तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और लास्ट जो डेट है वो है 15 जून 2023, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार वर्ष 2022-23 के लिए स्नातक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं से तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध की छात्राओं हेतु नियमानुसार आवेदन की अंतिम तिथि 31/5/2023 से बढ़ाकर के 15/6/2023 की जाती है, ठीक है। बाकी ये योजना से संबंधित जो भी निर्देश हैं वो आप ये जो विभागीय वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा या अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश, नियम एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की भलीभांति अध्ययन करके आवेदन करें। आवेदन करने हेतु छात्राओं के पास में जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएं, जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल आदि सभी क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन विभाग की ये जो वेबसाइट है, इसके द्वारा SSO ID से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C के स्कॉलरशिप आइकन पर क्लिक करके किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की अपडेट। अब अपन बात करते हैं अगली जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट है, ये है दोस्तों स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कल तक। ये जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है, उस योजना के ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो दोस्तों लास्ट डेट है 25 मई 2023। तो अपन पूरी डिटेल पढ़े उससे पहले मैं थोड़ा आपको इस योजना के बारे में जानकारी देता हूं, ताकि नए जो विद्यार्थी हैं वीडियो देख रहे हैं उनको इस चीज़ का पता चले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जो विकलांग है, ठीक है, तो उसको इस योजना के बारे में बताएं और उसकी मदद करें, ठीक है। तो इसकी डिटेल सुनिए आप। ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल 2023 से शुरू हुए थे और 25 मई 2023 ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट 2023-24 में की गई थी और इस योजना के तहत 5000 दिव्यांग जनों को जो है स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब इस योजना के अंदर आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होते हैं, आवश्यकता होती है डॉक्यूमेंट्स की। इसमें एक तो जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका मोबाइल नंबर और SSO ID, ठीक है। अब कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पात्रता की शर्तें कि कौन कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है, तो वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम 50% दिव्यांग होना चाहिए, ठीक है ना, 50% दिव्यांग होना चाहिए। फिर दिव्यांग अभ्यर्थी के पास में लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और उसको 2 पहिया वाहन चलाना आना चाहिए। उसके पास में पहले से 2 पहिया या 3 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली जो प्राथमिकता मिलेगी इस योजना के अंदर वो किसको मिलेगी, 15 से 19 आयु वर्ग के जो विशेष योग्यजन है, मतलब जो विकलांग है, उनको दी जाएगी, जो नौकरी करते हैं या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज के अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो
नौकरी कर रहा है, चाहे वो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, प्राइवेट के अंदर चाहे सरकारी के अंदर, तो वो इस योजना के अंदर अप्लाई कर सकता है। यदि वो विकलांग है और उसके पास में वो प्रमाण पत्र विकलांगता का, वो 50% जो है कम से कम विकलांग है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के जरिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एसएसओ आईडी के जरिए आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए इस योजना की पूरी डिटेल जो है वो विस्तार के साथ में न्यूज़ जो है वो क्या है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि में अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष रह गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक डी पवार ने बताया कि राज्य सरकार के बजट 2023-24 की घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। आवेदक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल स्कूटी से पूर्व में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं, कोई भी विकलांग है, राजस्थान का कोई भी विकलांग है, अगर वो इस योजना में आवेदन कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये है उसके शर्त कि उसके पास में पहले से क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी योजना के अंदर उसको ये लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसके पास में मोटराइज्ड या ट्राईसाइकिल या स्कूटी उसको पहले से सरकार के द्वारा वितरित नहीं की जानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके सामने बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना से रिलेटेड 2 अपडेट। इसी प्रकार की स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट अगर आप समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास में आ सके। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।